हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में जो मनु का मूर्ति लगा है उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। और कुछ कुछ जो मनवादी मानसिकता वाले लोग हैं वो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ताना मार के कि चला था सुप्रीम कोर्ट मनु का मूर्ति हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया। तो सभी का आज जवाब मिलने वाला है। ये मनवादी लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है ना वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा, शुरुआत में ही मत छोड़ दीजिएगा। आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो को देखें। आज तक हमारे बहुजन समाज के लोग, संगठन के लोग क्या क्या किए, अभी तक पूरा 34 वर्ष हो चुका है, अभी तक मूर्ति वहां से नहीं हट पाया है। तो इसके पीछे कारण क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूले। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। साथियों, ये जो मूर्ति लगा है राजस्थान में, ये आज नहीं बल्कि 1989 में ही लगा है। यदि आज के समय से जोड़ के देखा जाए तो करीबन जो है 34 वर्ष हो चुका है। आखिर वहां मूर्ति लग कैसे गया, मूर्ति लगने का वजह क्या है और कैसे कैसे लग गया। जिस समय लग रहा था उस समय हमारे लोग क्या कर रहे थे, तो पूरा हिस्ट्री को पहले आपको सुन लीजिए। फरवरी का महीना था 1989 में, फरवरी महीना में जो है जुडिशियल जो एसोसिएशन है, जुडिशियल एसोसिएशन में जो है बहुत सारे पाखंडी मनवादी लोग थे और उसी में जुडिशियल एसोसिएशन के साथ मिलके हिंदू महासभा के लोग, ब्राह्मण महासभा के लोग, ये सभी लोग जो है जुडिशियल एसोसिएशन से मिलके राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उनको एक आदेश मांगा। आदेश ये मांगा कि राजस्थान हाई कोर्ट परिसर में मनु का मूर्ति लगाना है। यह कब की बात है, यह फरवरी महीना में, फरवरी महीना 1989, ये पूरी हम 1989 की बात बता रहे हैं। फरवरी महीना में जुडिशियल एसोसिएशन के साथ मिलकर हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस लोग, ये सभी लोग एक पिटीशन दिया राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मनु का मूर्ति हम लगाना चाहते हैं हाई कोर्ट के परिसर में। फिर फरवरी महीना में इन मनवादियों को आदेश मिल गया और आदेश मिलने के बाद 28 जून, ध्यान दीजिएगा, 28 जून 1989 को, 28 जून 1989 को हाई कोर्ट के सौंदर्यीकरण के नाम से वहां पर मूर्ति खड़ा कर दिया। जो मूर्ति कितना फीट का है, तो 11 फीट का मूर्ति है। 11 फीट का मूर्ति जो है वहां पे खड़ा कर दिया। 28 जून को मनु का मूर्ति जो है उस हाई कोर्ट परिसर में अनावरण होने वाले थे। इस बात को जैसे बहुजन समाज के जितने सारे संगठन थे सबको जब पता चला, इसके बाद सभी लोग इसके ऊपर जो है विरोध करना शुरू किए, प्रोटेस्ट करना शुरू किए। काफी महिलाएं लोग जो है उस विरोध में शामिल हुए। फिर जो है हाई कोर्ट ने 3 जजों वाली एक बेंच बैठाई और उस बेंच में फैसला आया और फिर वहां से आदेश मिला, डिसीजन दिया कि 48 घंटा के अंदर, कितना घंटा, 48 घंटे के अंदर ये मनु का मूर्ति हट जाना चाहिए। मनु का मूर्ति हटाने का निर्देश दिया। जैसे ये निर्देश दिया हाई कोर्ट ने, इसके बाद ये मनवादी मानसिकता के लोग, जिसका जन्म नहीं हुआ, ये लोग ऊपर से टपक गए हैं मुंह से, ये लोग क्या किए, पिटीशन देना शुरू कर दिए फिर हाई कोर्ट में और पूरा तरह से हंगामा करना शुरू कर दिए। जो हंगामा करने वाला मुख्य तौर से कौन थे, तो वो था धर्मेंद्र आचार्य जो हिंदू महासभा के थे, और एक जो कांग्रेसी, जो आज कांग्रेस कहता है अपने आप को, हितैषी कहते हैं अपने आप को कि हम संविधान का हितैषी, ये कांग्रेस का जो है विजय शर्मा, ये सभी लोग मिलकर जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है पिटीशन देना शुरू कर दिए और हाई कोर्ट में कहा कि ये मनु का मूर्ति किसी भी हालत में नहीं हटेगा और कोई जो है इस मनु का मूर्ति नहीं हटा सकते हो, और हाई कोर्ट में पूरा हंगामा शुरू कर दिए। ये साथियों ये बात बता रहा हूं, ये 28 जून को जब मूर्ति अनावरण होने वाला था, 28 जून के जुलाई के में जो घटना घटी, 28 जून से जुलाई तक भी जो घटना घटी,
उस कहानी को मैं बता रहा हूं। मनु का मूर्ति वहीं रखने के लिए ये सभी लोग पिटीशन दिए। अब मजबूरी में हाईकोर्ट ने फिर एक फैसला सुनाई। मानवादी जज महेंद्र भूषण के पीठ ने जो है एक फैसला सुनाया। इसके बाद एक आदेश दे दिया गया कि मनु का मूर्ति नहीं हटेगा, जहां मनु का मूर्ति है वहीं पे रहेगा, है ना, नहीं हटेगा, मनु का मूर्ति नहीं हटेगा। इस कौन जज थे? वो जज थे महेंद्र भूषण। उन्होंने एक जजमेंट दिया, उन्होंने एक फैसला सुनाई और उस फैसला में कहा कि मनु का मूर्ति जहां पे है वहीं पे रहेगा। और उन्होंने उस दिन से बाद पूरा इस देश में आंदोलन करना शुरू हुआ और आज तक पूरा 34 वर्ष हो गया है, अभी तक मनु का मूर्ति नहीं हटा। इसके बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ, हमारे लोग आंदोलन करते रहे। फिर जाके 2015 में एक बार इसके ऊपर सुनवाई हुई। 2015 में क्या हुआ, जब इसकी सुनवाई हो रहा था उस समय क्या हुआ कि जितना मनुवादी मानसिकता के लोग थे, जितना सारे एडवोकेट थे, जो बार एसोसिएशन के जो मनवादी लोग थे, सब टीकाधारी लोग, सभी लोग जो है अदालत घुस गए जहां सुनवाई हो रहा था। और वहां पे जाने के बाद वो लोग हंगामा करना शुरू कर दिए कि मनु का मूर्ति नहीं हटेगा, इसके ऊपर सुनवाई को खत्म किया जाए, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होना चाहिए। ये मनवादी लोग ये दोगलापनी करना अपना शुरुआत कर दिए, वो भी कहां, हाईकोर्ट के भीतर, अदालत के अंदर, जिस समय 2015 में इसके ऊपर सुनवाई हो रहा था। ये लोग वहां पर हंगामा कर दिए, पूरा टीकाधारी लोग पूरा लंबे लंबे टीका झाँक के आ गए। और ये बार एसोसिएशन के साथ मिलकर हिंदू महासभा के लोग जो है सभी लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए और पूरा हंगामा किया, जिसके वजह से जो है फिर वहां पे सुनवाई नहीं हुआ। और उस समय से लेकर आज तक फिर इस मैटर पर जो है आज तक सुनवाई नहीं हो पाया। फिर इसका मैटर 2017 में भी आई, 2018 में भी आया और इस मूर्ति को हटाने के लिए महाराष्ट्र से पैदल चल के आए बहुत सारे लोग कि इस मूर्ति को हटाया जाए, मगर फिर भी हाईकोर्ट ने एक भी इसके ऊपर स्टेप नहीं लिया और आज तक मनु का मूर्ति लगे हुए 34 वर्ष हो गया और अभी तक नहीं हटाया। मनु का मूर्ति आखिर कब हटेगा? 2018 में दो महिला उस हाईकोर्ट के परिसर में घुसी और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि यदि ये मनु का मूर्ति यहां से नहीं हटेगा तो मैं इस मूर्ति को देख भी नहीं सकती हूं। इसलिए महिलाओं ने जो है स्याही जो है उसको मुंह में पूरा तरह से काली पोत दिया। इसके बाद दोनों महिलाओं को जो है अरेस्ट कर लिए गए, दोनों जेल चली गई। वो दोनों महिलाओं को जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि वो दोनों बिहार के रहने वाले थी। फिर वहां पे बात चला कि यदि ये मनु का मूर्ति अगर नहीं हटता है तो इस मनु का मूर्ति जो है हम लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, ये मनु का मूर्ति को जो है ढक दिया जाए। मगर उस मूर्ति को ढका भी नहीं गया और उन महिलाओं को जेल भी हो गई। फिर दिसंबर 2022 में इस मनु का मूर्ति को हटाने के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में निर्णय लिया गया कि अब हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जाके पिटीशन दिया। जो पिटीशन देने वाले मुख्य तौर पे जो वरिष्ठ एडवोकेट, वरिष्ठ जो लोग थे, उसमें से पहला चेतन बेरवा, जगदीश प्रसाद, जितेंद्र मीना, ये कई सारे 8 से 10 समूह के लोग जो मिल के जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया और उस पिटीशन में लिखा कि इस भारत देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से चलता है। फिर इस देश में जो है इस राजस्थान के हाईकोर्ट में जो है ये मनु का मूर्ति क्यों लगा, इस मनु का मूर्ति को तत्काल हटाया जाए। इसका सुनवाई 24 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुनवाई करते हुए इस पिटीशन को खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए क्या कहा? खारिज करते हुए कहा कि कई सालों से जो है ये मामला राजस्थान के हाई कोर्ट में लंबित है, मैं इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता हूं। इसके लिए आप लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ ही रुख करना चाहिए। जब वहां से कोई जजमेंट आ जाएंगे इसके बाद फिर मेरे पास आप आ सकते हैं। और ये जो बोल रहे थे, ये कौन जज बोल रहे थे? तो सुप्रीम कोर्ट का जो संजीव खन्ना जो थे वो इस बात को बोलते हुए इस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब हम लोग मेन मुद्दा के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर ये मनु का मूर्ति वहां से कैसे हटेंगे और कब हटेंगे। और ये मनुवादी लोग मनु का मूर्ति वहां पर क्यों रखना चाहते हैं? साथियों, हाल ही में कुछ साल पहले दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपा जो ब्राह्मण महासभा के द्वारा छपाया गया था। ब्राह्मण महासभा के लोगों का कहना था कि 2024 में
जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी, मोदी का सरकार आएगा, तो भारत का पहला राज्य होगा राजस्थान, जो राजस्थान मनुस्मृति कानून के तहत चलेगी। सुनिए साथियों, यह ब्राह्मण महासभा के लोगों का कहना है। ये वही लोग हैं जो लोगों का जन्म कोई माता ने नहीं दिया है, बल्कि ये लोगों का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हो गया है। जिनका जन्म एक मां से होगा तो मां उनको सिखाएगा, जन्म एक मां से होगा उसका सोच तो बढ़िया रहेगा ना भाई। इनका जन्म तो मां से हुआ नहीं, इनका डायरेक्ट ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गया, मुंह से पैदा हो गए ये लोग। तो ये लोगों का कहना है कि 2024 में जब भाजपा सरकार आएगी तो राजस्थान पहला राज्य बनेगा जो मनुस्मृति से चला जाएगा। जो पूरा देश अभी संविधान से चल रहा है, लेकिन 2024 में पहला राज्य होगा राजस्थान जो किसे चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। ये लोग वो मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं जो मनुस्मृति हमें शूद्र कहता है, भारत के 85% मूल निवासियों को, जहां का मूल निवासी है, जो शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं, जो शूद्रों अगर कोई ईश्वर का नाम लेते तो उसे सीसा हुआ उबला तेल डाल दिया जाता है। उस मनुस्मृति कानून के तहत इस देश को चलाना चाहते हैं जो मनुस्मृति के कानून भेदभाव करता है, जो समता की बात नहीं करता है, जो बंधुता को बात नहीं करता है, जो स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। ये उस मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं जो मनुस्मृति हमें शूद्र कहके अछूत बनाता है, जो शूद्र कहके हमें गुलाम बनाया गया, जब मैं हर अधिकारों से वंचित रखा गया, गले में मटका पीछे झाड़ू टांग दिया गया, हमें सती होने पर मजबूर किया गया। इस देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर पुरुष भी सती हुए और महिला भी सती हुए हैं, जिंदा जला दिया गया। गंगा प्रथा मतलब जिंदा एक बालक को जो है गंगे में बहा दिए जाते थे। चरक पूजा प्रथा जहां पे जिंदा पुल में गाड़ दिए जाते थे। देवदासी प्रथा जहां जीवन भर जो है एक महिलाओं को जो है एक मंदिर में सेवा करना पड़ता था और पंडित लोग जो है ब्राह्मण लोग उनके साथ संभोग करते थे। वो उसी तरह से इस देश को चलाना चाहते हैं, इसलिए जो है ये लोग को मनुस्मृति चाहिए, क्योंकि अब हमारे लोग संविधान के वजह से अब हमारे लोग हवाई जहाज में बैठने लगे, अब हमारे लोग कुर्सी में बैठने लगे, और ये मनवादी लोगों को जो फाइल लेके पहुंचना पड़ता है हमारे लोगों के पास। इसको इस बात से दिक्कत हो गया कि अब हमारे लोग अब कुर्सी में आने लगे संविधान की वजह से, तो इन लोगों का जलन होने लगा, इसका पेट में पिछवाड़े में दर्द होने लगा है, इनका पेट में खलबली मच रहा है कि जो कल शूद्र हुआ करता था, जो हमारा गुलाम हुआ करता था, जो नीचे बैठा करता था, जो हमसे आंख दिखा के बात नहीं कर सकता था, वो अब कुर्सी में बैठने लगा, हवाई जहाज में उड़ने लगा, IAS IPS बनने लगा है। इनको इन चीजों से तकलीफ होने लगा, इसलिए इन लोगों को जो है अब मनुस्मृति राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ये SC ST OBC कब तक समझेंगे? समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्र आने वाला है। चलिए अब मनवादियों का बात हो गया। अब आखिर ये मनु का मूर्ति राजस्थान से कैसे हटेंगे? हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट जहां से लोगों का न्याय होता है, जहां से लोगों को न्याय की उम्मीद लगा होता है, भला वहां पे मनु का मूर्ति रहेंगे लगा हुआ तो किनको न्याय मिलेंगे? जो 1919 में ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दिया गया था कोलकाता हाईकोर्ट में कि मनवादियों को जज बनने का जो है चरित्र न्यायिक नहीं है, यह कह के राजस्थान हाईकोर्ट में मनु का मूर्ति लगा है, तो वहां का मनवादी लोग का कैसा विचार होगा? सोचिए कैसा न्याय मिलेगा? राजस्थान में मुछ रखने पर जो है हत्या कर दिया जा रहा है, गोली मार दिए जा रहे हैं, घड़े का मटका का पानी छूने पर जो है उसे मार दिया जा रहा है, क्योंकि वहां मनु का मनुस्मृति का कानून चलता है। जब हम लोगों को समझना पड़ेगा, ये भारत के 85% मूल निवासी बहुजन लोग जो कहते हैं कि 5 लाख संगठन हमारे लोग हैं, बहुजन समाज में लाखों संगठन बन गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो 15-15 लाख लोग जो है लेके आंदोलन करते हैं, वामन मेश्राम जी, भारत के अंदर आने के तमाम संगठन, ये संगठन लोग क्या कर रहे हैं? सब रोटी सेकने का आप लोग काम कर रहे हैं। जब एक मनु का मूर्ति नहीं हटा पा रहे हैं,
ये सभी संगठनों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश में संविधान चलता है, और संविधान चलने वाले देश में अगर कहीं हाई कोर्ट में जहां से लोगों को न्याय मिलता है, वहां पर अगर मनु का अगर मूर्ति लगा है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है दुख की बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है कि हम लोग उस मूर्ति को नहीं हटा पा रहे हैं जो अपने आप को संविधान की बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे मैं विशेष अपील करता हूं, आप 15 लाख लोगों को लेके जाइए वहां से और उस मूर्ति को हटा के दिखाइए। वामन मेश्राम जी, तमाम संगठन से मैं अपील करता हूं, जाइए और हटा के दिखाइए, हम भी चलेंगे। बहुजन समाज के जितने सारे संगठन है साथियों, आप सभी से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इसके ऊपर पहल किया जाए। ये देश में मनुस्मृति नहीं, इस देश में संविधान चल रहा है, तो मनु का मूर्ति वहां नहीं होना चाहिए, वहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा कमजोर बन बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, जो 20 साल तक अपना शासनकाल यूपी में चलाई, जो मुख्यमंत्री रही, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, वो क्या कर रही है? क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? क्यों नहीं उस मनु की मूर्ति को हटा रहे हैं आप? साथियों, मुझे बहुत अंदर से बहुत क्या बोलूं मैं, मुझे अंदर से बहुत ज्वाला फूट रहा है कि मैं क्या बोल दूं कि ये 5 लाख संगठन क्या कर रहे हैं। ये मनु का मूर्ति इस देश में संविधान होते हुए भी कहीं हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इसको हटाने के लिए बहुजन समाज के सभी संगठनों से मेरा अपील, हाथ जोड़ के आप लोग एक होइए और आप लोग जाइए वहां पे। झारखंड से हैं हम, झारखंड से भी लोगों को लेके चले। आप लोग जो इसके ऊपर पहल करिए, इसके ऊपर पहल किया जाए, उस मनु का मूर्ति को हटाया जाए। जब तक ना हटे तब तक जो है उस हाई कोर्ट में ताला बंद कर दिया जाए, वहां कोई सुनवाई नहीं होगा। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, और ये वीडियो इतना शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो जितना बहुजन समाज के संगठन है उन सभी के पास पहुंच जाए। जय भीम, जय संविधान।